जी, आप कौन? अंदर आइए। नमस्ते मैडम जी। जी, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? वो मैडम जी, हमारा नाम किशन है। हमारी बीवी यहाँ पर काम करती है। वो सुबह खाना लेकर नहीं आई थी जल्दी जल्दी में, तो हम उसके लिए खाना लेकर आए हैं। बस ये खाना देना था उसको। तुम्हारी बीवी इस ऑफिस में काम करती है? क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? पवित्रा। पवित्रा? पर उसने तो मुझे कभी बताया नहीं कि वो शादीशुदा है या उसका कोई पति भी है। हाँ मैडम जी, नहीं बताया होगा वो। आप छोड़िए ना ये सब। बस ये खाने का डब्बा हम यहाँ पर रख के चले जाते हैं। आप बता देना कि उसके घर से कोई आया था, वो खाना देकर चला गया है। नहीं नहीं, आप ही दे देना, मैं उसे बुला देती हूँ। आप अपने हाथ से देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मैडम जी, आप पवित्रा को मत बुलाइए। अगर उसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर खाना लेकर आए हैं तो उसे शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसको पता चले। हम चुपचाप ये खाना रखकर यहाँ से चले जाएंगे। अरे भाई, कौन सी पत्नी को बुरा लगेगा कि उसका पति उसके लिए लंच लेके आया है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी बुलाती हूँ। मैडम जी रहने दीजिए ना, वो गुस्सा करेगी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम ऐसे कहीं भी उसके ऑफिस में आएँ या उसके रिश्तेदारी में जाएँ। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक मिनट। हेलो पवित्रा, ज़रा मेरे कैबिन में आना। आ रही है। मे आई कम इन मैम? हाँ, कम इन। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ पवित्रा, तुम इन्हें जानती हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है ना कि ऑफिस में मत आया करो। मेरी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? वो पवित्रा, तुम सुबह खाना लेकर नहीं आई थी तो मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, बस इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। किसने कहा था तुम्हें खाना लेकर आने के लिए? मैं यहाँ कैंटीन में खा लेती। ऑफिस में कैंटीन भी है। और हाँ, मर नहीं जाती अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाती तो। और वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पवित्रा, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? ये तरीका है बात करने का? और मेरे कैबिन में इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। और ये कौन है तुम्हारे? हाँ वो मैम, ये मैम वो ये वो क्या? ये तुम्हारे हस्बैंड है ना? इसे हर बात बतानी थी। यस मैम, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारे ये हस्बैंड है? वो एक्चुअली मैम, मैं इससे कोई शादी नहीं करना चाहती थी। आप देख रहे हो ना कैसे गवारों जैसा है ये। मैं तो इससे शादी करना ही नहीं चाहती थी मैम। वो तो मम्मी पापा के प्रेशर में आके मुझे इससे शादी करनी पड़ी बस। और प्लीज़ मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफिस में ना किसी को बताना मत कि मैं मैरिड हूँ। और स्पेशली ये मेरा पति है। पवित्रा, बिहेव योरसेल्फ। डू यू नो इवन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? क्या कमी है उनमें? कैसी बात कर रहे हो मैम? आपको दिक्कत समझ में नहीं आ रही? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, और आप इसका हुलिया देख रहे हो? कैसे कपड़े पहने हैं इसने और कैसा दिखता है ये। गवार है एक नंबर का, गांव का, कुछ आता भी नहीं है इसे। मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये मेरा पति है? मैम आप खुद ही देखो ना, कहीं से इसका और मेरा स्टैंडर्ड मैच हो रहा है? वो तो घर वालों के प्रेशर में आके मुझे शादी करनी पड़ी थी, वरना रिश्ते तो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे घर से आए थे। यानी मेरे माँ बाप को भी इसमें क्या दिखा जो इसके पल्ले बांध दिया मुझे। ऐसा इंसान बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो पवित्रा। अरे क्या बोले जा रही हो कि स्टैंडर्ड नहीं है, शक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तुम्हें पता है तुम्हारे पास भले ही बहुत अच्छे रिश्ते आए होंगे, तुम शक्ल के बारे में इतना बोल रही हो ना। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो हमारी कंपनी में किरण थी, उसका भी हस्बैंड बहुत अच्छा था, अच्छी सैलरी थी उसकी। बट वो क्या करता था अपनी वाइफ के साथ, ये सब जानते हैं कंपनी में। उसको बहुत मारता था, बहुत पीटता था। उसको ईगो था इस बात का कि वो अच्छा कमाता है और अच्छा दिखता भी है। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ऑफिस तक आया, तुम्हारे लिए खाना लेकर। खाना तो देने आएगा ना मैम, इसकी मजबूरी जो है कि मैं कमाती हूँ, तो मेरा इतना तो बनता है ना कि मुझे खाना खिला सके। अब कोई काम तो करता नहीं है मैम जो इसे और कोई काम हो, कहीं बिजी रहे। ये एक खाना बनाने का तो काम है बस, अब वो भी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। देखो पवित्रा, तुम गुस्सा मत करो।
मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। हमारे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी थी, और मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मुझे पता है कि बाहर का खाना तुम्हें पचता नहीं, तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए घर से खाना बना के लाया हूँ। ऐसा है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी चिंता मैं खुद कर सकती हूँ। खाना देने आए थे ना, ले लिया मैंने। अब निकलो यहाँ से। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। एक सेकेंड, क्या नाम बताया था आपने? किशन, राइट? किशन, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आस्क यू समथिंग। आप कितने पढ़े लिखे हैं और क्या करते हैं? वो मैडम जी, हमने पीएचडी की है, पर गांव में इतना सारा काम होता है, इसलिए हमने आगे कुछ नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि हम नौकरी करें, क्योंकि गांव में खेतीबाड़ी भी करनी होती है। हाँ, बाबूजी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे ना खेतीबाड़ी होती नहीं है। उसके बाद पवित्रा का रिश्ता आया तो उन्होंने शादी करवा दी, पर मैंने कभी पवित्रा को बताया नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि जब शादी हुई थी तो पवित्रा ने अपने दिल की बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि ये जॉब करना चाहती है, शहर में आकर और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती है, तो मैं इनके साथ शहर चला आया। फिर यहाँ पर आकर इनकी यहाँ नौकरी लग गई, तो मैंने सोचा पहले इनके सपने पूरे करा देता हूँ। और मेरा क्या है, मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी काम करने की, क्योंकि गांव में इतनी खेती बाड़ी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की। बस इसीलिए मैं घर में रहकर पवित्रा के लिए खाना पीना बना देता हूँ, घर संभाल लेता हूँ, ताकि जब पवित्रा ऑफिस जाए तो उसे सुबह बना बनाया खाना मिले, और जब पवित्रा थकी हारी घर आए तो उसको बना बनाया खाना मिले। बस हम इसे खुश देखना चाहते हैं, इसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वाओ, ग्रेट। लोग कहते हैं ना कि कभी भी इंसान को उसके पहनावे को और उसके काम को देखकर ना कभी जज नहीं करना चाहिए, और आज तुमने साबित कर दिया। पवित्रा, सुन लिया तुमने तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं और कितने अच्छे इंसान हैं। और तुम क्या बोल रही थी कि ये इनका काम है, ये कमा नहीं रहे हैं, इसलिए ये घर में बैठ के खाना ही तो खिलाएंगे, और क्या कर सकते हैं। पवित्रा, मर्द ना अपनी पसंदीदा औरत के लिए ही खाना बना कर लाता है। इतनी दूर तक यहाँ ऑफिस में तुम्हारे लिए खाना लेकर आया है ताकि तुम भूखी ना रहो। कितना सोचता है ये तुम्हारे बारे में। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गई, और तुमने क्या बोला कि तुमने अपने माँ बाप के प्रेशर में आके इससे शादी करी। अरे शुक्र मनाओ अपने माँ बाप का कि तुम इतने अच्छे आदमी के हाथों में गई हो। अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी की होती, या फिर भगवान ना करे किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती। समझ में आया तुम्हें? और माँ बाप ना कभी भी गलत फैसला नहीं लेते अपने बच्चों के लिए। माँ बाप बहुत सोच समझ कर उसकी शादी एक अच्छे घर में करते हैं। और तुम कितनी घटिया किस्म की औरत हो जो अपने ही पति को ऑफिस में सबके सामने बेइज्जत कर रही हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैडम जी, रहने दीजिए। आप हमारे सामने हमारी बीवी की बेइज्जती करेंगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब हम नहीं सुन सकते। आप इन्हें कुछ मत कहिए। सॉरी किशन, बट ये सब बोलना ज़रूरी है। देखा तुमने, अभी भी इसे इस चीज़ की फिक्र है कि तुम्हारी इंसल्ट ना हो और इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। और फिर भी अगर तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आया ना कि अच्छा इंसान है या नहीं, तो तुम अपनी लाइफ में सबसे अच्छे इंसान को खो दोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। आज आपकी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, और आपसे बात करके ही पता चला कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्होंने इतनी पढ़ाई की है। और आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी आपने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। मैंने तो कभी तुम्हारी बातों को दिल से लगाया ही नहीं। बस मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्हारी खुशी जिस चीज़ में थी, मैं भी उसी चीज़ में खुश हूँ। अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पवित्रा, जाओ दोनों साथ में लंच कर लो कैंटीन में जाकर। चलें।